दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी सुनहरी स्याही से लिखा गया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को रोमांच से भर दिया। यह न सिर्फ एक मैच था बल्कि एक ऐसा तूफानी प्रदर्शन था जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भी जवाब में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगा दी। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह था एक ऐसा मुकाबला जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट ने स्टेडियम में तालियों और उत्साह की लहर दौड़ा दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस हाइलाइट्स को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस सुपर एक्साइटिंग महामुकाबले की हाइलाइट्स शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज पहले ही रोमांच की चरम सीमा पर थी। पहला T20 भारत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर जीता था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बारी थी दूसरे T20 की, जो मेलबर्न के ऐतिहासिक MCG में खेला जाना था। यह मैदान अपनी विशाल दर्शक क्षमता और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई समर्थक अपनी मजबूत टीम से वापसी की आस लगाए बैठे थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और सूर्य ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी। MCG की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। सूर्य का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ऑस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा। इसी सोच के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की प्लेइंग 11 में युवा और अनुभव का शानदार मिश्रण था। ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को दी गई थी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्य कुमार यादव, विकेटकीपर संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे धुरंधर थे। ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम को बैलेंस दे रहे थे, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बनने को तैयार थे। यह एक ऐसी टीम थी जो किसी भी परिस्थिति में बाजी पलट सकती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कमजोर नहीं थी। कप्तान मिशेल मार्श के नेतृत्व में उनकी प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल ओवेन मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे रहे थे। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, नाथन एलिस, एडम जंपा और बेन ड्वार्शिस जैसे गेंदबाज भारत के लिए चुनौती पेश करने को तैयार थे। मैच शुरू हुआ। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, जिनकी गति और सटीकता किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। लेकिन अभिषेक और वैभव ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को शुरुआत में ही दबाव में ला दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। हेजलवुड और नाथन एलिस ने स्विंग और गति का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 16 रन था, बिना किसी विकेट के नुकसान के। यह एक सधी हुई शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनरों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। चौथा ओवर बेन ड्वार्शिस ने फेंका और यहीं से वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ड्वार्शिस की पहली गेंद पर वैभव ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गई। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका जड़ा। इस ओवर में 2 चौके और 1 सिंगल के साथ 10 रन आए। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 26 रन पर पहुंच गया। 5वां ओवर नाथन एलिस ने फेंका और इस बार अभिषेक शर्मा ने आक्रमण की कमान संभाली। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्के के लिए उड़ा दिया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 38 रन हो गया। 6ठे ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्रम्प कार्ड एडम जंपा को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही मूड में थे। जंपा की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में तैरता हुआ छक्के के लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया और फिर अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में 14 रन आए और पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 62 रन था। रन रेट 10.33 के आसपास थी। 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया एक कप्तान मिचेल मार्श ने ग्लेन मैक्सवेल को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव ने उनकी गेंदों को भी नहीं बख्शा।
पहली गेंद पर एक शानदार बैकफुट पंच के साथ चौका और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। इस ओवर में 12 रन आए और वैभव ने सिर्फ 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। 8वें ओवर में जंपा वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर जंपा ने बाजी मारी। अभिषेक ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए जोश इंग्लिस के दस्तानों में चली गई। अभिषेक 26 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 78 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार और वैभव ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 9वें ओवर में बेन ड्वार्शिस की गेंद पर सूर्य ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो छक्के के लिए गया। अगले ओवर में वैभव ने जंपा की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। रन रेट 9.60 के आसपास थी और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। 11वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता मिली। जोश हेजलवुड ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे वैभव ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। वैभव 35 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। अब मैदान पर आए संजू सैमसन, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। सूर्य और सैमसन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में मिशेल ओवेन की गेंद पर सूर्य ने एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। अगले ओवर में सैमसन ने जंपा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो छक्के के लिए गया। 13वें ओवर में सूर्य ने नाथन एलिस की गेंद पर लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ा और इस ओवर में 16 रन आए। भारत का स्कोर अब 13 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। 14वें ओवर में सूर्य कुमार ने एक और मील का पत्थर छू लिया। उन्होंने बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 15वें ओवर में हेजलवुड ने सूर्य को एक स्लोअर गेंद पर चकमा दिया। सूर्य ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। सूर्य ने 38 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन था। सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, सैमसन और हार्दिक ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में सैमसन ने नाथन एलिस की गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़े और इस ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में हार्दिक ने जंपा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और एक छक्का जड़ा। भारत का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 192 रन था। 18वें ओवर में सैमसन ने बेन ड्वार्शिस की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े और सिर्फ 32 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे और सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े स्कोर को हासिल कर सकते हैं। 19वें ओवर में हार्दिक ने हेजलवुड की गेंद पर एक शानदार छक्का और 2 चौके जड़े और इस ओवर में 16 रन आए। आखिरी ओवर में सैमसन और हार्दिक ने मिलकर 18 रन बटोरे, जिसमें हार्दिक का एक और छक्का शामिल था। भारत की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 228 रन पर समाप्त हुई। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 229 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। सैमसन 36 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा फैला दिया। 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनके पास ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका और उनकी दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका सिर्फ 5 रन पर लगा। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने जोश इंग्लिस को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया।
इंग्लिश गेंद को समझ ही नहीं पाए और गिल्लियां बिखर गईं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने फिर कमाल दिखाया। कैमरन ग्रीन ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया अब 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन पर सिमट गया। अब मैदान पर थे कप्तान मिशेल मार्श और टिम डेविड। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर मार्श ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया, लेकिन 6ठे ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गुगली का कमाल दिखाया। टिम डेविड ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर स्टंप्स से जा टकराई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। कप्तान मार्श ने एक छोर संभाले रखा और ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर ही मैक्सवेल को चकमा दिया। उनकी फ्लाइटेड गेंद पर मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। ऑस्ट्रेलिया अब 5 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 8वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुगली पर मिशेल ओवेन पूरी तरह चूक गए और गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने LBW की उंगली उठा दी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। मार्श ने हार नहीं मानी और बेन ड्वार्शिस के साथ मिलकर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। 10वें ओवर में मार्श ने हार्दिक की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मार्श को एक मिस्ट्री गेंद पर चकमा दिया। मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में कैच हो गई। मार्श 38 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया अब 7 विकेट के नुकसान पर 86 रन था। ड्वार्शिस और नाथन एलिस ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने ड्वार्शिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने एलिस को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया और 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एडम जंपा को बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी 17.4 ओवरों में 142 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 86 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया और उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मैच का असली हीरो था सूर्य कुमार यादव। उनकी 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। मैन ऑफ द मैच का खिताब सूर्या के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। दोस्तों, यह थी भारत की ऑस्ट्रेलिया पर एक ऐतिहासिक जीत की कहानी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस दूसरे T20 ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? आप नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।